हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक विंडो। माय नेम इज़ रोहित चौहान एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसईओ सीरीज़, जिसमें मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा। बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसको करने के बाद, कोर्स को करने के बाद किसी भी कंपनी में जॉब कर सकते हैं या फिर अपना फ्रीलांसिंग का काम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ एसईओ? तो इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इट इज़ द मेथड ऑफ गेनिंग ट्रैफिक फ्रॉम दी फ्री, ऑर्गेनिक और नेचुरल सर्च रिजल्ट्स ऑन सर्च इंजन। तो एसईओ के मेन पार्ट होते हैं ऑन पेज एसईओ एंड ऑफ पेज एसईओ। एसईओ गाइस किसी भी वेबसाइट की रैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है, ताकि आपकी वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा विजिटर आएँ, और विजिटर तभी आएंगे जब आपकी वेबसाइट की रैंकिंग अच्छी होगी। तो चलिए इसके टाइप्स देख लेते हैं। इसके मेन दो टाइप्स हैं, ऑफ पेज एंड ऑन पेज। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन रेफर्स टू द measures that can be taken outside of the actual website to improve its position in search ranking. It's all about promotion through the quality backlinks. ऑफ पेज मतलब आपको वेबसाइट पे कुछ नहीं करना होता है। ऑफ पेज का सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि आप जो भी बैकलिंक्स क्रिएट करेंगे उनमें क्वालिटी ऑफ कंटेंट होना चाहिए। बैकलिंक्स मतलब ऑफ पेज में आपको बैकलिंक्स क्रिएट करने होते हैं जो हमें ट्रैफिक गेन करने में मदद करते हैं। ये प्रमोशनल मेथड है जो आप ऑफ पेज की टेक्निक के थ्रू करते हैं। एंड दूसरा पार्ट इसका ऑन पेज। तो ऑन पेज एसईओ रेफर्स टू द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ वेब पेजेस दैट हेल्प देम रैंक हायर इन द सर्च इंजन। ऑन पेज एसईओ, लाइक इसके नाम से पता चल रहा है कि ऑन पेज एसईओ में आपको वेबसाइट के ओवरऑल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना होता है। जैसे वेबसाइट में कोई भी कमियां हैं वो आपको इम्प्रूव करनी होती है, ताकि वो रैंकिंग के लिए ताकि उसकी रैंकिंग वेबसाइट पे अच्छी आए। लाइक वेबसाइट पे नहीं, एसईआरपी पे अच्छी आए। एसईआरपी मतलब सर्च इंजन रिजल्ट पेज। तो इसमें हम बाद में डिटेल में बात करेंगे। पहले हम ऑफ पेज के बारे में बात करते हैं। तो ऑफ पेज में आपको जो भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जिसे ये सभी ऑफ पेज एक्टिविटीज़ हैं। क्लासिफाइड एड्स, माइक्रो ब्लॉगिंग, इमेज शेयरिंग, वीडियो शेयरिंग, जो भी आप स्क्रीन पे टास्क देख पा रहे हैं, ये सभी ऑफ पेज की टास्क हैं। इनको करने के थ्रू आपको बैकलिंक्स क्रिएट करने होते हैं। तो आज हम बताएंगे धीरे धीरे कि कैसे आपको इन सभी टास्क को करना है। अपनी सभी सीरीज में मैं आपको इन टास्क को करके भी बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए क्लासिफाइड एड्स। तो किसी भी टास्क को करने के लिए हमारे पास वेबसाइट के कीवर्ड होना चाहिए जिसको हम टारगेट करेंगे। कीवर्ड लाइक जैसे आप वेबसाइट गूगल पे सर्च करते हैं, लाइक बेस्ट एसईओ कंपनी, तो वो कीवर्ड हो गया किसी के लिए भी एसईओ कंपनी। वैसे आपकी वेबसाइट के कीवर्ड्स होते हैं जो आपको वेबसाइट ओनर देगा कि आप इनको टारगेट कीजिए, और इन कीवर्ड्स की रैंकिंग हमारे गूगल एसईआरपी पे आनी चाहिए। तो जैसे कि अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये एक वेबसाइट है, इसके 11 कीवर्ड हैं। तो किसी भी कीवर्ड को आप टारगेट करेंगे हर ऑफ पेज एसईओ की एक्टिविटी में। जैसे क्लासिफाइड एड्स हैं, हर वेबसाइट, हर टास्क की अलग अलग वेबसाइट्स होती हैं। जैसे क्लासिफाइड की अलग होती है, माइक्रो ब्लॉगिंग की अलग होती है। उन सभी वेबसाइट्स पे आपको अपने कंटेंट डालना होता है। तो जैसे क्लासिफाइड एड्स हैं, तो क्लासिफाइड एड्स के लिए हमने, जैसे ये आप 9th कीवर्ड देखिए, ऋषिकेश एडवेंचर पैकेज, ये एडवेंचर्स की वेबसाइट है। तो किसी भी कीवर्ड के लिए आपको टाइटल लिखना होता है और डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है जिसको आप टारगेट करेंगे। जैसे ये इसका कीवर्ड है ऋषिकेश एडवेंचर पैकेज, तो इसके लिए टाइटल लिखा है मैंने गेट दी बेस्ट एडवेंचर पैकेजेस, और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको 3-4 लाइनें लिखनी होती है जो कि आप टारगेट करेंगे। तो इसके लिए आपको एक इमेज चाहिए होती है। इमेज आप कहीं पे भी किसी भी एडिटर में एडिट कर सकते हैं। जैसे ये कैनवा एक सॉफ्टवेयर है, इसमें आप कोई भी इमेज जो है वो एडिट कर सकते हैं। आपको क्लासिफाइड में जैसे इमेज डालनी होती है तो वो आप यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे ये मैंने इसका लोगो लगाया है और यहाँ पे टाइटल लिख दिया है। मतलब कोई भी कैची सी इमेज आपको क्रिएट करनी होती है।
तो जैसे क्लासिफाइड को अपडेट करने के लिए कोई भी क्लासिफाइड की वेबसाइट ओपन करो आप। जैसे मैं अभी ओपन करता हूँ। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे फ्री क्लासिफाइड एड्स तो आपको क्लासिफाइड एड्स की वेबसाइट मिल जाएंगी, उन पे आप ये सब पोस्ट कर सकते हैं। तो किसी भी वेबसाइट पे आपको क्लासिफाइड एड्स डालनी होगी तो उसके लिए आपको उस पर लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए आपके पास ईमेल आईडी होनी चाहिए, जो कि आप वेबसाइट के नाम से क्रिएट कर लेंगे, या फिर अगर वेबसाइट ओनर आपको आईडी प्रोवाइड करता है तो वो आप यूज़ कीजिए। उसके थ्रू आप किसी भी वेबसाइट पे अकाउंट बना लीजिए। जिन भी वेबसाइट पे आपको क्लासिफाइड एड्स डालनी है, जैसे यहाँ पे देखिए राइट साइड में प्लेस एन ऐड यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ अपनी वेबसाइट के लिए। एंड इसका पासवर्ड डालिए और साइन इन कर लीजिए। साइन इन करने के बाद आपको ऐड डालने के लिए वहाँ पे ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करके आप अपना टाइटल डिस्क्रिप्शन मांगेगा वो आपसे, वो आपको फिल करनी होती है और आपकी ऐड डल जाएगी। जैसे मेरा लॉगिन हो चुका है, तो राइट साइड में आप देख पा रहे होंगे प्लेस एन ऐड, यहाँ पे क्लिक कीजिए। इसको क्लिक करने के बाद वो आपसे कैटेगरी सेलेक्ट करने को बोलेगा। जैसे आपका अगर बाय एंड सेल का बिजनेस है या कोई भी जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ से। जैसे मैं सर्विसेज के ऊपर सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आपकी कौन सी सर्विस है वो सिलेक्ट करने के लिए ये मांगेगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद ये आपसे कंट्री पूछेगा, जिस भी कंट्री की आपकी वेबसाइट है तो वहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि ये टाइटल मांग रहा है, तो जो टाइटल हमने लिखा था वो हम यहाँ पे पोस्ट करेंगे। टाइटल कॉपी किया और ये टाइटल पे हमने पेस्ट कर दिए। यहाँ पे आपको वेबसाइट का कॉन्टैक्ट नंबर लिखना होता है और इसके बाद जो डिस्क्रिप्शन है वो आप डाल लीजिए। डिस्क्रिप्शन हमने डाल दी और लास्ट में आपको अपनी वेबसाइट का यूआरएल भी पेस्ट करना होता है, ताकि कोई भी अगर आपकी ऐड को देखे तो यूआरएल पे क्लिक करने के बाद आपकी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो सके। तो यहाँ से आप इमेज सेलेक्ट कर लीजिए जो हमने क्रिएट की थी। तो जो भी आपने इमेज बनाई होगी वो आप सेलेक्ट कर लीजिए एंड इसके बाद नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा पब्लिश का, इस पे आप पब्लिश पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के थोड़ी देर बाद ये आपकी ऐड जो है वो पब्लिश हो जाएगी। यहाँ पे एक्टिवेट का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पे आपको क्लिक करना है। तो आपकी ऐड जो है वो एक्टिवेट हो गई है। ये आप देख पा रहे होंगे आपकी ऐड का यूआरएल। इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी वेबसाइट की ऐड जो आपने डाली है वो आपको शो हो जाएगी। देखिए ये हमने लिखा था टाइटल, नीचे डिस्क्रिप्शन और कंट्री सेलेक्ट की थी, और ये आ गई हमारी इमेज जो हमने पब्लिश करी है। तो इस तरह से अब ये आपकी ऐड डल गई है। तो यहाँ पे आपको ऊपर यूआरएल दिख रहा होगा, इस यूआरएल को आपने कॉपी करना है और अपनी शीट में रख लेना है। जैसे कि एक्सेल शीट में आपको इस तरह से बना लेनी है एक्सेल शीट। यहाँ पे आपने रखना है अपना ऐड का यूआरएल और जिस वेबसाइट पे आपने ऐड डाली है उसका यूआरएल रख देंगे आप साइड में होम यूआरएल के ऑप्शन पे।
ये रिपोर्ट को मैनेज करने का एक तरीका है। और यहाँ पे रख देंगे आप कीवर्ड को कि किस कीवर्ड के ऊपर आपने अपनी ऐड डाली है, और स्टेटस कर देंगे इसका सबमिटेड। तो ये किस तरह से आप बैकलिंक्स को मैनेज करते हैं, ये उसकी शीट है। इस तरह से आप अलग अलग टास्क की एक्सेल शीट बना के रख सकते हैं। तो ये अभी हमारी एड्स डल चुकी है। इसी तरह क्लासीफाइड्स की बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जिनमें आप इसी तरह से ऑप्शन होते हैं उसमें ऐड को प्लेस करने के। तो इस तरह से आप टाइटल और डिस्क्रिप्शन डाल के अपनी ऐड को डाल सकते हैं। अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग ऑप्शन होते हैं, लेकिन प्लेस एन ऐड का इसी तरह से लॉगिन करके आपको पता लग जाएगा। वहाँ पे हर वेबसाइट पे आपको इसी तरह से ऐड को पेस्ट करना होता है, पब्लिश करना होता है। तो इसको कहते हैं हम बैकलिंक। ये हमारी वेबसाइट का बैकलिंक क्रिएट हो चुका है। इसको इस तरह से एक्सेल शीट में हम रखेंगे। इसी तरह से जैसे हमारी ये बाकी टास्क थे, ये सबसे पहला टास्क था क्लासिफाइड एड्स। इसको कैसे क्रिएट करना है ये मैंने आपको अभी बताया। अगली वीडियोज़ में मैं आपको माइक्रो ब्लॉगिंग, इमेज शेयरिंग कैसे इनको वेबसाइट्स के ऊपर पब्लिश करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। इसी तरह से गाइस, कंपनी में ऑफ पेज एसईओ में जब भी फ्रेशर्स को जॉब लगती है तो स्टार्टिंग में वो ऑफ पेज एक्टिविटीज़ के लिए ही काम करता है। लाइक जैसे ये टास्क हैं सभी, तो इसी तरह से आपको बैकलिंक क्रिएट करने होते हैं इस पर कंटेंट लिखने के लिए। मतलब कंटेंट लिखने के लिए आपको कीवर्ड को टारगेट करना होता है कंटेंट पे। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, इसी तरह से बाकी टास्क भी हम करेंगे। एंड इस तरह से इस वेबसाइट पे जैसे हमने ये यूआरएल अपना पेस्ट किया था, कई वेबसाइट्स के ऊपर क्या होता है कि आपको अपने कीवर्ड के ऊपर ही यूआरएल को पेस्ट करना होता है। लाइक जैसे ऑफरिंग द बेस्ट बजट फ्रेंडली है, ऐसे आपको सेलेक्ट करना होता है और वहाँ पे यूआरएल को पेस्ट करने का ऑप्शन आ जाता है जिसको हाइपरलिंक कहते हैं। उस पे उसी पर्टिकुलर वर्ड के ऊपर आपका लिंक लगता है। तो वो आप देख लीजिएगा, कई वेबसाइट्स के ऊपर ये ऑप्शन होता है, कई वेबसाइट पे इसी तरह से पेस्ट करना होता है। ओके गाइस, तो ये था हमारा आज का सेशन। तो इसी तरह से मैं आपको अगली वीडियो में धीरे धीरे ये सभी ऑफ पेज की एक्टिविटीज़ को कैसे करते हैं ये बताऊंगा, और उसके बाद हम ऑन पेज के ऊपर चलेंगे। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबाइए। ओके, थैंक यू गाइस।